श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये जो सेशंस हैं ये बहुत ही सिलेक्टेड सेशंस हैं, इनके जो टॉपिक्स हैं बहुत ही रेलेवेंट रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा शास्त्रों के साथ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस देने के लिए, जिससे आप लोग उसको व्यवहारिक अपने जीवन में लगा पाएं। तो आप सबसे अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक इनको सुनिएगा। आज का जो विषय है, आज का विषय है विनम्रता के बारे में, द हिडन स्ट्रेंथ इन ह्यूमिलिटी। विनम्रता में छुपी हुई क्या एक स्ट्रेंथ है, बल है, शक्ति है। विनम्रता, अगर हम बात करें, देखिए हम सब प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का इस कलयुग में, और बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। मैनी थिंग्स आर चेंज्ड। हर निमिष, निमिष मतलब जब हम पलक झपकाते हैं, पलक झपकाने का जितना समय है उतने समय में इस भौतिक संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन चलता रहता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, वातावरण परिवर्तित हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ बूढ़े मरते हैं, बूढ़े भी नहीं, बहुत सारे लोग बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं। तो ये परिवर्तन इस जगत का नियम है। चेंज इज द रूल। ये परिवर्तन, चेंज ब्रिंग्स फियर इन द हार्ट ऑफ पीपल। जो परिवर्तन है ये लोगों के हृदय में डर पैदा करता है। लोग डरते हैं परिवर्तन से। जो अमीर व्यक्ति है वो डरता है कि अरे मैं गरीब ना हो जाऊं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो डरता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं। जो सुंदर है वो डरता है कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, या फिर मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे सुंदरता को कुछ ना हो। सो हर एक व्यक्ति परिवर्तन से डरता है, लेकिन संसार का नियम है परिवर्तन। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हमारे जीवन में हो रहा है, परिवार के जीवन में हो रहा है, पूरे संसार में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए भक्त लोग जो हैं दे वेलकम द चेंज। हमारे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एक बार मैं उनके रूम पे था, तो वॉशरूम जाने वाले थे, तो उससे पहले अ, अपने आप को देख रहे थे। वो तो देख रहे, उनके शरीर में बहुत सारे सफ़ेद बाल आ चुके हैं। तो सफ़ेद बाल देख करके खुश हो रहे थे। साधारणतः लोग अपने आप को बूढ़ा देख करके दुखी होते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन वो अपने शरीर में सफ़ेद बाल देख करके खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि भगवान की सेवा में इतने इतने साल निकल चुके हैं, और ऐसे ही पूरा जीवन भगवान की सेवा में निकल जाए तो कितना अच्छा है। तो भक्त लोग जो हैं वो परिवर्तन से डरते नहीं, दे वेलकम द चेंज। न वो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग मृत्यु से भी डरते हैं और परिवर्तन से भी डरते हैं। इसलिए अ, अगर वास्तविक दृष्टि में हमें समझना है तो भक्ति के माध्यम से संसार को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एनीवेज, तो पहले के समय में जिस प्रकार से भक्ति की जाती थी, पहले का जो वातावरण था और अभी का जो वातावरण है, इस कलयुग में बहुत परिवर्तन आए हैं। लोगों के रहने के तरीके में परिवर्तन आया है। पहले लोग साधारण से घर में रहा करते थे,
मिट्टी के घरों में रहा करते थे। आजकल लोग अच्छे अच्छे रहना होगा। डिजाइनर्स होम बनाते हैं। पहले लोग होम में भी वॉशरूम, पहले लोग फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, खेतों में जाया करते थे। आजकल लोगों ने घर में ही वॉशरूम बना रखे हैं। और वॉशरूम भी लोग इतने भव्य बनाते हैं, उसके अंदर ही टीवी लगाते हैं, उसके अंदर ही टेलीफोन लगाते हैं, उसके अंदर जा करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और कई बार जो गेस्ट आते हैं उन लोगों को दिखाते हैं। हम भी कई बार जाते हैं तो बड़े लोग हमको दिखाते हैं, बोले चलिए प्रो जी हम आपको हमारा घर दिखाते हैं। और घर दिखाएंगे, अब घर में वॉशरूम भी दिखाएंगे। वॉशरूम क्यों दिखा रहे हो भाई? नहीं नहीं प्रो जी देखिए। वॉशरूम भी दिखाते हम्म। हैं। So, able to access it। आते हैं। और अलमारियां पहले बाहर होती थी कमरों में, आजकल वॉशरूम में भी अलमारियां होती है। इतने सारे प्रोडक्ट्स उन शेल्फ्स में रखते हैं लोग जिसकी हद नहीं। पहले के समय में अ, हमारी मम्मी हमको नारियल तेल देती थी और एक साबुन देती थी लक्स का। जो लगाना है नारियल तेल लगाओ, हाथ धोना है, शरीर धोना है, ये सब साबुन से करो। लेकिन अभी के समय में आपके शैम्पू अलग हैं, और कंडीशनर्स अलग हैं, हेयर रिमूवर्स अलग हैं, मॉइस्चराइजर अलग हैं। इतने प्रकार की क्रीम्स आ चुके हैं, इतने प्रकार के परफ्यूम्स आ चुके हैं कि पूरा वार्डरोब भर जाता है। राइट। तो पहले का जो जीवन था वो सरल था, क्योंकि भौतिक संपत्तियां उसमें कम थी। मटेरियल एसेट्स वर वेरी लेस। अभी का जो जीवन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और कलयुग के माध्यम से कॉम्प्लिकेटेड हो भी गया है, क्योंकि लोगों ने इतनी सारी आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट कर ली है जिसकी हद नहीं है। वो सब चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, पीपल आर चेंजिंग, लोगों के सोचने समझने का तरीका चेंज हो रहा है। इस चेंज में जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्वक जो चेंज है, और जो इतना अच्छा एक्चुअली इस चेंज में बहुत सारी चीजें सुधरी भी हैं। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा है, लाइफ स्पैन सुधरा है, जीवन लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं। और लेकिन सुख सुविधाएं इम्प्रूव हुई हैं। पहले अगर किसी को कहीं जाना होता तो या तो पैदल चलना पड़ता था, या बैलगाड़ी के सहारे या घोड़ा गाड़ी के सहारे जाना पड़ता था। अभी किसी को जाना है तो आप कार ले सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं। पहले किसी को अगर दूसरे ग्रह जाना पड़ता तो उसको 10,000 साल योगिक तपस्या करनी पड़ती थी, सिद्धि हासिल करके दूसरे ग्रह जाएगा। अभी किसी को जाना है तो आप रॉकेट में बैठ जाइए, कुछ पैसा दीजिए, वो आपको स्पेस में लेके जाएंगे। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी, बहुत सारे चेंज वेलकम है। लेकिन एक सबसे बड़ा खतरनाक चेंज जो हुआ है, जो बहुत नुकसानदायक है, वो है लोगों की चेतना का चेंज। लोगों की जो चेतना है वो परिवर्तित हो चुकी है। चेतना कैसे परिवर्तित हो चुकी है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ऐसा कहते हैं, सतयुग के समय लोगों के पास जितनी संपत्ति थी वो सब मानते थे कि ये भगवान की संपत्ति है। राइट। वो सब कुछ भगवान की सेवा में यूज करते थे, और अपने व्यवहारिक जीवन के लिए लोगों को जितना कुछ चाहिए था वो उतना कुछ इस्तेमाल करते थे। खुद को भगवान का सेवक मानते थे, और दुनिया में सब कुछ, उनके परिवार में जो कुछ है सबको भगवान की सेवा में लगाते थे। राइट। तो सतयुग में लोग कृष्ण भावना भावित थे, भगवान की चेतना बहुत ज्यादा विकसित थी। राइट। तो उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों की भगवत भावना थोड़ी कम हुई, थोड़ा सा उसमें नुकसान हुआ। और उस कारण हम देखते हैं कि त्रेता युग में क्या होता था कि लोगों के पास जितना धन आता है, जितनी इनकम आती है, लोगों के पास जितनी इनकम आती है, लोग जमीन पर एक लाइन खींचते थे। दे यूज्ड टू ड्रॉ वन लाइन, और लाइन खींच करके लोग अपने धन को उछालते थे हवा में। और जितना उस लाइन के सीधे हाथ की तरफ गिरा वो भगवान का, जितना उस लाइन के उल्टे हाथ की तरफ गिरा वो हमारा। ये ये त्रेता युग की कंडीशन थी। सो इट वाज वे, जहाँ पहले सतयुग में लोग सब कुछ भगवान का मानते थे, त्रेता युग में थोड़ा सा कम हो गया। उन्होंने कहा कि जितना सीधे हाथ की तरफ गिरा वो भगवान का, जितना उल्टे हाथ की तरफ गिरा वो मेरा। राइट। सो लोगों की कृष्ण भावना थोड़ी कम हो गई, और भौतिक जगत को एंजॉय करने की इच्छा ज्यादा बढ़ गई। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान को देने की टेंडेंसी और कम हो जाती है। लोग एक गोला खींच करके रखते हैं, एक
गोला बनाया 8-10 फीट का, और उसमें धन अपना उछाला। जितना उस गोले में गिरा वो भगवान का, जितना गोले के बाहर गिरा वो मेरा। तो आप सोचो, आप नोट उछाल रहे हो, तो हवा के प्रभाव से कितना गोले कितना गोले में गिरेगा और कितना बाहर गिरेगा। तो जितना गोले के अंदर गिरा वो भगवान का, जितना बाहर गिरा वो मेरा। ये द्वापर युग की कंडीशन थी। तो लोग भगवान को देना नहीं चाहते हैं, लोगों की चेतना और कम हो गई। और कलयुग की कंडीशन क्या है? कलयुग में लोग बड़े बुद्धिमान हैं। कलयुग में लोग क्या करते हैं? कलयुग में लोग अपना धन लेते हैं अपने हाथ में और उसको हवा में उछालते हैं, राइट। और बोलते हैं जितना भगवान ने कैच कर लिया वो भगवान का, और जितना नीचे गिर गया वो मेरा। ये कलयुग है। जितना भगवान ने कैच कर लिया भगवान का। तात्पर्य, लोग भगवान को देना नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू गिव। उल्टा मंदिर में आकर के लोग भगवान से लेना चाहते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बोलता है कि प्रभु जी, हमने तो सुना है इस्कॉन मंदिर में बहुत पैसा है और मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे 5 लाख रुपए लोन मिलेंगे क्या? तो लोगों की चेतना दूषित हो गई है। एंड वी सी इस्कॉन जब नया नया, इस्कॉन के विदेशी भक्त लोग जब भारत में आते हैं तो लोग बहुत लूटते हैं। सबको भारत में लूटने की प्रवृत्ति, जब भी विदेशी आते हैं लोग लूटते हैं, लेकिन अगर वो भक्त के रूप में भी आते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में भी आते हैं, तो लोग उनको भी लूटना चाहते हैं। तो लोगों के अंदर से भगवान के प्रति डर जो है वो खत्म हो चुका है। भगवान के प्रति विश्वास बहुत कम हो चुका है, और भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति बहुत कम हो चुकी है। तो ये जो चेतना का जो गिरना है, ये सबसे बड़ा नुकसान है इस कलयुग में। और उस चेतना के गिरने से बहुत सारे प्रभाव होते हैं, बहुत सारे गुणों का ह्रास होता है, बहुत सारे गुणों पर उसकी प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक एक बहुत ही महान और एक बहुत ही विशेष गुण जो है वो विनम्रता का है, जिसको कई बार गलत समझा जाता है। Right? ये नैतिक शिक्षा में हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि विनम्रता रखना कितना जरूरी है। पहले के जमाने में लोग बहुत विनम्र हुआ करते थे, क्यों? क्योंकि उनके संस्कार इतने अच्छे थे। लोगों को विनम्रता सिखाई जाती थी, लोगों के चरित्र में विनम्रता होती थी। जब लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से व्यवहार करते थे, तो विनम्रता दिखती थी, राइट। लेकिन ये दुख की बात है कि कलयुग में लोग विनम्रता को एक अच्छा गुण नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये ह्यूमिलिटी, ये विनम्रता जो है, ये एक फालतू क्वालिटी है, इट्स ए यूजलेस क्वालिटी, इसका कोई यूज नहीं है। इसके उल्टा लोग विनम्रता का ठीक उल्टा जो है, एरोगेंस, दृढ़ता, धृष्टता, या फिर प्राइड, अहंकार, इन सारे गुणों को लोग डेवलप करते हैं और उसको अच्छा नाम दे देते हैं एटीट्यूड। हमें एटीट्यूड बनाना चाहिए, हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग्स में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स में लोग इस एरोगेंस को, एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और कंपटीशन की लोग में, भैया अगर आप दूसरे को पीछे नहीं कर पाओगे, दूसरे से अच्छा नहीं बोल पाओगे, दूसरे से अच्छा प्रूव नहीं कर पाओगे, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे। सो पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर एरोगेंट, राइट। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे बहुत नुकसान है, व्यक्तिगत रूप में भी और सामाजिक रूप में भी। ये एरोगेंस या फिर विनम्रता का खंडन होना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान व्यक्तिगत जीवन पे आता है, पारिवारिक जीवन पर आता है, और समाज पर भी आता है। कैसे होता है? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। पहले के समय में बच्चे बच्चे लोग जो है, मैं खुद मेरी बताता हूँ, मैं जब छोटा था, मैं स्कूल जाता था, तो रोजाना परिवार में जितने बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, सबके पैर छू के रोजाना स्कूल जाता था। एवरी सिंगल डे, हर दिन मैं पैर छूता था। तो इस प्रकार के संस्कार बच्चों में डाले जाते थे। माता पिता की सेवा कैसे करना है, दादा दादी की सेवा कैसे करना है, बड़ों को कैसे सम्मान देना है, राइट। उनकी कैसे मदद करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। और इस प्रकार के ट्रेनिंग, इस प्रकार के संस्कार बच्चों में डाले जाते थे, राइट। विनम्र बनने का उनको संस्कार दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन अगर अभी के बच्चों को हम एनालाइज करें, सारे बच्चों की बात नहीं बता रहा हूँ, पर जिस प्रकार से जनरल ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, आप देखिए,
बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। पहले पूरा झुक करके हम माता पिता के चरणों को छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। फिर एक समय आया जब लोग थोड़ा घुटने तक ही अपने हाथ दिखा करके आशीर्वाद लेने लगे। और आजकल तो लोग पैर छूना ही बंद कर दिए। हाय हेलो, और सीधा माता पिता से भी आकर के गले मिलते हैं। हाँ, प्रेम अच्छा है गले मिलना, लेकिन माता पिता वरिष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। परिवार में जितने वरिष्ठ हैं उनका आशीर्वाद आशीर्वाद लेना चाहिए। इस कारण हम देखते हैं कि सम्मान की भावना माता पिता के प्रति कम हुई है, इसलिए बच्चे जो हैं, बच्चे माता पिता के प्रति उनके सामने उनके ऊपर चिल्लाने में डरते नहीं हैं। बहुत बच्चे हैं आप देखेंगे माता पिता की सुनते नहीं है, उनको ही चिल्ला देते हैं। जब उनको क्रोध आता है, माता पिता थोड़ा शासन करना चाहते हैं, तो उनको चिल्ला देते हैं। और कई बार तो हिंसा पे भी आ जाते हैं, माता पिता को मारने लगते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं आजकल माता पिता की सेवा कर रहे हैं। ये कॉमन ट्रेंड होता जा रहा है कि माता पिता बचपन बचपन से लेके इतने सालों तक बच्चे की सेवा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चा जो है माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देता है। डजंट केयर्स। उसकी शादी हो जाती है, वो कहीं विदेश में सेटल हो जाता है, या फिर किसी दूसरे शहर में चला जाता है, या फिर वाइफ या हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगी, तो दे गेट सेपरेटेड। माता पिता अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं। अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो सड़क पे छोड़ देते हैं माता पिता को, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। इस प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं। दिस इज ऑल एरोगेंस एंड दिस इज ऑल द रॉन्ग इफेक्ट्स ऑफ कली। कली के आने के गलत प्रभाव हैं। लोगों की चेतना बहुत गिरती जा रही है, राइट। लेकिन ये विनम्रता एक इतना महत्वपूर्ण गुण है कि इसके अंदर बहुत गहरी छुपी हुई शक्तियां हैं, बहुत गहरी छुपी हुई शक्तियां हैं, right? लोग इसको समझें या न समझें, भगवान को ये गुण बहुत प्यारा है। भगवान विनम्र भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। साधारणतः बाहर के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि अगर हम विनम्र रहेंगे तो जमाना हमें एक्सप्लॉइट करेगा, अगर हम विनम्र रहेंगे तो लोग हमें नीचा दिखाएंगे। लेकिन भगवान विनम्र भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। जो विनम्र लोग हैं उनको भगवान बहुत पसंद करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं शास्त्रों से। बहुत एक सुंदर शास्त्रों में कहानी आती है, आप सब बहुत सारे भक्तों ने सुनी होगी, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं समराइज करूंगा। कहानी है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की, राइट। दुर्वासा मुनि एक बहुत ही फेमस साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। उन्होंने हजारों साल तपस्या करी है। हजारों साल तपस्या करके उन्होंने योग बल, ब्रह्म तेज प्राप्त किया है। उनके पास योग सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की योग सिद्धियां हैं। वो बड़े बड़े करिश्मे दिखा सकते हैं, जादू दिखा सकते हैं दुर्वासा मुनि। साथ ही साथ दुर्वासा मुनि प्रसन्न है एक और चीज के लिए, वो बड़ी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो अपने क्रोध के लिए दुर्वासा मुनि बड़े फेमस हैं। उनके नाम से ही क्लियर है, दुर्वास। दुर्वास मतलब जिनके साथ रहना कठिन है। तो ही इज अ डिफिकल्ट पर्सनैलिटी टू लिव विथ। एनीवेज, साधु हैं, अलग अलग जगह भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे ही भ्रमण करते करते एक दिन वो आए अम्बरीश महाराज के महल में। अम्बरीश महाराज कौन है? अम्बरीश महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। वो राजा हैं, पूरा राज्य संभालते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। उनके संबंध में श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि कैसे उन्होंने अपने पूरे शरीर को, शरीर के हर एक अंग को भगवान की सेवा में लगाया। सवै मनः कृष्ण पादारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारात अच्युत कथोदये। ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोक आता है, 4-5 श्लोक आते हैं जिसमें वर्णन करते हैं कि अपने मन को भगवान के शरण कमलों में लगाया। अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई वो करते थे, पैरों से भगवान के मंदिर को वो चल के जाते थे, आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, जिह्वा से भगवान का प्रसाद और तुलसी उसको चखते थे, उसको खाते थे, और अपने त्वचा से भगवान के भक्तों की सेवा वो करते थे, उनकी मालिश करते थे, उनको पाद संवाहन करते थे, और अपने सिर को भगवान के चरणों में नमन में वो झुकाते थे। ऐसे अम्बरीश महाराज ने अपने पूरे इंद्रियों को, अपने पूरे शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है अम्बरीश महाराज को जो भागवतम में दिया जाता है, किस प्रकार हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और वो अम्बरीश महाराज
न सिर्फ खुद को बल्कि उन्होंने पूरे राज्य को भगवान की भक्ति में लगा रखा था। उनके समय जितने राज्यवासी थे, जितने लोग थे, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। वे वर वेरी हैप्पी। कृष्ण भावना भावित होने के कारण सब लोग बहुत प्रसन्न थे। राइट। एंड एक बार अम्बरीश महाराज जो है, उन्होंने उपवास रखा एकादशी का, और वो उपवास लंबा चला, और निर्जल उपवास उन्होंने रखा। हाँ, निर्जल फास्टिंग। और वर्णन है कि उन्होंने एक दिन नहीं, 48 दिन उपवास रखा था। 48 डेज, 48 दिन तक कंटिन्यूस निर्जल फास्टिंग उन्होंने रखी। और नेक्स्ट डे जब वो उपवास खोलना चाह रहे थे द्वादशी के दिन, तो वो हमको एक पारण समय में, एक टाइमिंग में उपवास खोलना पड़ता है, इन अ पर्टिकुलर टाइम। राइट। तो अगर उस समय में हमने उपवास नहीं खोला तो उपवास करने का फल नहीं मिलता है, इस प्रकार से वर्णन है। तो अम्बरीश महाराज जब उनके सामने प्रसाद की थाली रखी है, पानी का ग्लास रखा है, वो खाने ही वाले थे, उस समय दुर्वासा मुनि उनके महल में आ जाते हैं। राइट। और दुर्वासा मुनि उनके महल में आ जाते हैं, तो अतिथि का सत्कार करना और साधु का सम्मान करना एक गृहस्थ का परम कर्तव्य है। तो अम्बरीश महाराज अपनी थाली से उठते हैं और दुर्वासा मुनि के सम्मान में जाते हैं, उनकी सेवा के लिए जाते हैं। दुर्वासा मुनि को रिसीव करते करते काफी समय निकल जाता है, और पारण का समय निकलने वाला होता है। उस समय अम्बरीश महाराज क्या करें क्या ना करें। तो दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो वेट कर रहे हैं दुर्वासा मुनि के लौटने का, और पारण का समय निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। अगर समय पे पारण नहीं किया तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो वो अपने मंत्रियों से कंसल्ट करते हैं, उन्हें इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इस समय में मैं पानी पी लेता हूँ। मैं कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा जल ले लेता हूँ। उस जल से निर्जल उपवास जो है वो ब्रेक भी हो जाएगा, साथ में नहीं खाने से उपवास कंटिन्यू करने का भी फल मिलेगा, या फिर मेरे गेस्ट हैं वो नाराज नहीं होंगे कि मैंने उनके पहले खा लिया। तो थोड़ा सा जल पी लेते हैं ताकि उनका उपवास खुल जाए। और दुर्वासा मुनि अपने योग बल से समझ जाते हैं कि अम्बरीश महाराज ने उनके आने के पहले पानी पी लिया। और दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अम्बरीश महाराज को चिल्लाने लगते हैं, वहां पर आकर के चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं। और अम्बरीश महाराज वो डांट सुन रहे हैं और हाथ जोड़ करके खड़े। रंग प्रूफ यू कैन शो द पिक्चर। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि की पिक्चर अगर आप दिखा सके तो शेयर कर सकते हैं। तो वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और दुर्वासा मुनि उनके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। साथ ही दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने सिर से एक बाल निकाल के जमीन पर फेंका, और उससे एक भयंकर राक्षस की सृष्टि कर दी। एक दैत्य, अग्नि दैत्य जैसा, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। सिर्फ इतनी छोटी सी गलती कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया, दुर्वासा मुनि उससे इतने क्रोधित हो गए कि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने एक राक्षस बना दिया। और राक्षस अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बात किससे सहन नहीं हुई? भगवान विष्णु से सहन नहीं हुई, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो सुदर्शन चक्र एकदम आता है बहुत तेज स्पीड में, और सबसे पहले उस राक्षस का वध करता है। और फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का वध करने के लिए उनके पीछे पड़ता है। और दुर्वासा मुनि जैसे देखते हैं कि उनका राक्षस खत्म हो चुका है, मर चुका है, अब ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे दौड़ के आ रहा है, तो दुर्वासा मुनि डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। मीनवाइल अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अगर मरना है तो इसी गलती में, इसी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हुए भी मर जाएंगे। ही इज जस्ट वॉचिंग। कई बार भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु जी हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम देखते हैं भक्त लोग तो कुछ चमत्कार नहीं दिखाते हैं, बाहर वाले लोग ज्यादा चमत्कार दिखाते हैं। तो भक्तों के पास हम भक्ति कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थोड़ी समझ में नहीं आता है। एक्चुअली चमत्कार से अ, भक्ति नहीं मापी जाती। भक्ति मापी जाती है हमारा हृदय कितना शुद्ध हुआ है। राइट। चमत्कार तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, थोड़ी सी योग सिद्धि प्राप्त करो या फिर हाथ की सफाई सीख लो, और लोग चमत्कार दिखाते हैं। तो दुर्वासा मुनि एक चमत्कारी योगी है, लेकिन अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ है, और वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन भगवान किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? अम्बरीश महाराज की। तो दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, मन की गति से भागते हैं, और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा मुनि जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मलोक में,
ब्रह्मा जी बोलते हैं बाबा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान विष्णु का चक्र है, मैं इसको काउंटरैक्ट नहीं कर सकता, मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, आप जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुर्वासा मुनि जाते हैं शिव जी के पास, कैलाश। शिव जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सुदर्शन को रोक पाऊँ, ये भगवान विष्णु का चक्र है, भगवान विष्णु का अस्त्र है, मैं इसको नहीं रोक सकता, आप यहाँ से चले जाओ। फिर दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इतने योगी हैं, कि वो अपनी योग सिद्धि से भगवान विष्णु के पास जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, इस भूलोक में जो वैकुंठ है। और वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु से माफी मांगते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने इस चक्र को रोक लीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो दुर्वासा, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे भक्त जो हैं वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, राइट। और तुमने मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया, इसका मतलब तुमने मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया है। यू आर अटैकिंग माई हार्ट, यू आर गिविंग मी हार्ट अटैक। तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम जाओ और दुर्वासा मुनि से, सॉरी, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरो, उनसे क्षमा मांगो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, मेरा भी सामर्थ्य नहीं है तुम्हें सुरक्षा देने का। तो भगवान विष्णु स्वयं असमर्थ हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्तों के चरणों में अपराध करता है तो, और भगवान विष्णु उनको भेजते हैं अम्बरीश महाराज के पास। तो दुर्वासा मुनि लौट करके आते हैं अम्बरीश महाराज के पास, और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। इस मीन वाइल पूरे एपिसोड में अम्बरीश महाराज द्वार पर खड़े हैं, वो देखे कि एक योगी आए थे, एक साधु आए थे, और मेरे द्वार से बिना खाए पिए नाराज होकर के चले गए। अम्बरीश महाराज को बहुत बुरा लगता है, ही फील्स वेरी गिल्टी, और वो हाथ जोड़ करके वहीं खड़े हैं दुख में कि मैं गृहस्थ हूँ और ये कैसा अनर्थ मुझसे हो रहा है कि मैं एक साधु का सम्मान नहीं कर पाया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस साधु ने मुझे मारने का प्रयास किया, वो ये देख रहे हैं कि मैं साधु का सम्मान नहीं कर पाया, और दुख में वहीं द्वार पे खड़े हैं। जब देखा कि दुर्वासा मुनि वापस लौट करके आ रहे हैं, तो अम्बरीश महाराज खुश हुए। लेकिन इस बार सीन अलग था, दुर्वासा मुनि आते ही अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। दुर्वासा मुनि आते ही अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए, और अम्बरीश महाराज परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास क्यों आ रहा है, और ये इतने महान साधु मेरे चरणों में। तो अम्बरीश महाराज बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। उस समय दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र था। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके चरणों में अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए। वो माफी मांगते हैं। दुर्वासा मुनि परिस्थिति समझते हैं, अम्बरीश महाराज परिस्थिति समझते हैं, और वो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जीवन में मैंने जितने पुण्य कर्म करे हैं, मैंने जितनी भक्ति करी है, उस सारी भक्ति का, सारे पुण्य कर्मों का फल जो है वो दुर्वासा मुनि को मिल जाए, और सुदर्शन चक्र आप उनको क्षमा कर दीजिए, आप उनको कष्ट मत पहुंचाइए, आप उनको नुकसान मत दीजिए, आप उनको बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये प्रार्थना जब सुदर्शन चक्र सुनते हैं, तो वो वहां से चले जाता है, अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र वहां से चला जाता है। और दुर्वासा मुनि जब ये प्रार्थना सुनते हैं कि ये क्या कर रहा है, जीवन भर इसने जितनी भक्ति करी है, जितनी पुण्य कर्म अर्जन करे हैं, जितने अच्छे कार्य किए, सारा का सारा फल मेरी भलाई के लिए दे रहा है, और मैं उसको मारने चला था, राइट। मैं उसको जान से मारना चाहता हूँ, और वो मुझे ही बचाना चाह रहा है, इतना की सारी भक्ति का फल उसने मुझे दे दिया। तो दुर्वासा मुनि चकित हो जाते हैं कि भक्तों का स्वभाव क्या है, ये विनम्रता कितनी बड़ी चीज है। दुर्वासा मुनि चकित हो जाते हैं। और ये बहुत सुंदर श्लोक दुर्वासा मुनि उस समय कहते हैं, अहो अनंतदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे, कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। वो कह रहे हैं अहो अनंतदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे। अहो, ओह क्या बात है, आज मैंने देखा, अद्य में आज मैंने देखा है कि अनंत दासानां महत्वम, भगवान के भक्तों का महत्व क्या है, भगवान अनंत के दासों का महत्व क्या है, राइट। कृतागसोपि यद राजन, वो राजा जिसको मैं मारना चाह रहा था, मंगलानि समीह से, वो मेरे ही मंगल के लिए कार्य कर रहा है। ये विनम्रता की शक्ति होती है, राइट। क्या होता है विनम्रता से? विनम्रता, व्हेन अ पर्सन इज हम्बल, विनम्रता से जन्म लेता है सम्मान, लोगों के लिए सम्मान। जब एक व्यक्ति विनम्र है तो वो दूसरों को सम्मान देना जानता है, राइट। लेकिन आजकल लोग कलयुग में सम्मान देना भूल चुके हैं। लोग सम्मान लेना चाहते हैं,
लेकिन सम्मान देना नहीं चाहते। इंद्रिय तृप्ति जरूर करना चाहते हैं लेकिन सम्मान नहीं देना चाहते हैं। एंड यू नो, आजकल की जिस प्रकार की मूवीज चल रही हैं, वेब सीरीज चल रही हैं, शोज चल रहे हैं, अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर के ऊपर बहुत केस हुआ कि उन्होंने जिस तरीके से माता पिता के ऊपर कमेंट किया अश्लीलता वाला, तो समाज कितना दूषित हो चुका है कि समाज में इस प्रकार के वार्तालाप चल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, खुशी खुशी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो लोगों के मन में सम्मान खत्म हो चुका है। तो लोग जब विनम्रता से सम्मान जन्म लेता है। अगर किसी को सम्मान करना है तो विनम्र होना ही पड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति किसी को सम्मान नहीं कर सकता। जिसके मन में अहंकार है वो दूसरों को सम्मान नहीं कर सकता। विनम्रता से जन्म लेता है सेवा की भावना। व्यक्ति विनम्र है तो वो दूसरों की सेवा करना चाहता है, दूसरों की सेवा कर सकता है। राइट। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति दूसरों से सेवा लेना चाहता है लेकिन दूसरों की सेवा करना नहीं चाहता। वो अहंकार का लक्षण है। लेकिन विनम्रता से दूसरों की सेवा करने की मनोभावना आती है। विनम्रता से दूसरों की कृपा, दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समाज के अच्छे लोगों का, साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का आशीर्वाद नहीं, दूसरों के श्राप का पात्र बनता है। दूसरे लोग उससे भर्त्सना करते हैं उसके। हम बात कर रहे थे विनम्रता की। विनम्रता से क्या होता है? विनम्रता से सम्मान जन्म लेता है, सम्मान करने की भावना जन्म लेती है। विनम्रता से दूसरों की सेवा करने की भावना जन्म लेती है। एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हम किस प्रकार सेवा कर पाए? विनम्रता बढ़ाइए, अपने आप सेवा की भावना बढ़ेगी। अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम महान हैं, दूसरों की सेवा हम कैसे करें, दूसरों को हमारी सेवा करना चाहिए। लेकिन भक्त जब विनम्र होता है तो सोचता है कि नहीं, मुझे दूसरों की सेवा करना चाहिए। दूसरे महान है, मैं उतना महान नहीं हूँ। राइट। विनम्रता के कारण व्यक्ति का हृदय कोमल होता है। व्यक्ति का हृदय बहुत कोमल होता जाता है। लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति का हृदय कठोर होता जाता है। और उस कठोर हृदय से कभी भी हम सुख या आनंद नहीं ले सकते। हृदय जितना नर्म होगा, हृदय जितना कोमल होगा, भक्ति में आनंद उतना बढ़ेगा। सिर्फ भक्ति में आनंद नहीं, साधारण दृष्टि से भी अगर लोग खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हमारा हृदय कोमल हो। हृदय इतना कोमल होना चाहिए, भक्ति के माध्यम से हम हृदय इतना कोमल करते हैं, इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट, एकदम मक्खन की तरह, कि भगवान आकर के उसको चुरा करके लेके जाए। जैसे भगवान मक्खन चुराते हैं तो हमारा हृदय भगवान चुरा करके लेके जाए। ये सब होता है विनम्रता से। इसलिए विनम्रता के कारण एक व्यक्ति दूसरों की कृपा, दूसरों का आशीर्वाद वो प्राप्त कर पाता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का आशीर्वाद नहीं, दूसरों का श्राप प्राप्त करता है। कितने लोग हैं हमको जीवन में हमारे देखना चाहिए कि हमें बुलाना चाहते हैं, हमारा संग लेना चाहते हैं, हमारे नजदीक रहना चाहते हैं। हम जब हम किसी के यहाँ जाएं तो लोगों को प्रसन्नता हो। ये विनम्रता के कारण होता है। तो जितने ज्यादा लोगों को हमारे संग में अच्छा लगे, समझना चाहिए हम उतने ही विनम्र हैं। और उल्टा जो अहंकारी लोग होते हैं, लोग चाहते हैं कि यार ये कब जाएगा तो मैं थोड़ा शांत हूँ, इसके आने से परेशान हूँ, कब जाएगा तो मैं थोड़ा सुखी हूँ, इसने बेचैन कर दिया, इसने दुखी कर दिया है। तो अहंकारी लोगों को लोग साथ में नहीं रखना चाहते हैं, उनको दूर भेजना चाहते हैं। राइट। इसलिए ध्यान देना चाहिए। और विनम्रता के कारण संबंध सुधरते हैं। व्यक्तिगत संबंध सुधरते हैं, सामाजिक संबंध सुधरते हैं। सिर्फ संबंध नहीं सुधरते, घर का वातावरण, एक समुदाय का वातावरण सुधरता है। राइट। अगर परिवार में कोई व्यक्ति अहंकारी है तो उसके संबंध बिगड़ते जाएंगे, और वो व्यक्ति भी खुश नहीं होगा, उसके कारण परिवार वाले भी खुश नहीं होंगे। राइट। इसलिए हमें हमारा वातावरण सुधारना है, घर परिवार का, समुदाय का। तो विनम्रता एक बहुत महान गुण है जिसको अपनाना चाहिए। बिना विनम्रता के ये कर पाना संभव नहीं है। राइट। और फाइनली विनम्रता की शक्ति में जो वर्णन आता है, विनम्रता भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। विनम्रता लोगों की, साधारण व्यक्ति की कृपा को आकर्षित तो करती है, लेकिन विनम्रता में इतनी शक्ति है। सिर्फ विनम्र बनने से ही, विनम्रता से भक्ति करने से ही, विनम्रता से हरिनाम करने से ही हम भगवान की कृपा को भी आकर्षित कर सकते हैं। राइट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कोई ज्यादा टीचिंग्स बड़ी नहीं देते हैं, लेकिन वो कहते हैं, शिक्षा अष्टकम में 8 श्लोक देते हैं, उसमें से एक श्लोक है,
तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बताते हैं कि एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, और उदाहरण देते हैं तृण का। तृण का मतलब घास का। घास से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए। ये भगवान की आशा है। भगवान इतना पसंद करते हैं विनम्र भक्तों को, सरल भक्तों को। दुनिया वाले भले समझ ना पाए, लेकिन भगवान विनम्रता को बहुत पसंद करते हैं। घास से भी ज्यादा विनम्र, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु, हमेशा दूसरों को सम्मान देना और खुद सम्मान की आशा न करना। भगवान चाहते हैं इस परिस्थिति में मेरा भक्त ये गुणों को विकसित करके नित्य हरिनाम करे, नित्य नाम लेता रहे। राइट। तो विनम्रता भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। एक छोटी सी स्टोरी बताकर मैं एंड करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में थे, तब वो रोजाना, जब वो नवद्वीप में रहते थे, तब रोजाना श्रीवास पंडित के घर में जाके कीर्तन करते थे। रात के समय श्रीवास आए रहते। राइट। और बहुत उद्दंड कीर्तन होता था, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कीर्तन चलता था, और भक्त लोग सब डांस करते थे। राइट। तो महाप्रभु वहां पे रोजाना कीर्तन करते थे, भक्त लोग गाते थे, महाप्रभु डांस करते थे, सभी भक्त लोग डांस करते थे। और सब लोग कीर्तन में बिजी हैं, सब लोग कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक भक्त वहां पर ऐसा था जो कीर्तन में नहीं था, वो सेवा करता था। वो एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम था दुखी। एकदम वृद्ध तो नहीं, थोड़ी युवा है, लेकिन युवा से थोड़ा ज्यादा, मिडिल एज, ऑलमोस्ट 35 40 ईयर्स, 40 45। उसका नाम था दुखी। तो वो महिला जो है, वो भक्तों के लिए पानी भर के लाया करती है रोजाना। क्योंकि भक्त लोग सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो बिना किसी के बोले। और वो श्रीवास पंडित के घर में दासी थी एक्चुअली। तो शी वॉज नॉट वेरी फेमस। उसका कोई महान गुण नहीं था कि उसने बहुत बड़ा प्रचार किया है, बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, बहुत सेवा करी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बड़े प्रेम से, विनम्रता से भक्तों की वो सेवा करती थी, और पानी भर करके लाती थी। उस पानी से, पानी को भक्त लोग पीते थे। राइट। थकान मिटाने के लिए पानी पीते थे। उस पानी से भक्त लोग नहाते थे। तो सभी भक्तों की सेवा करने के लिए सिर्फ पानी भर के लाती थी। राइट, और कुछ नहीं। अधिकतर भक्तों ने कभी उनसे बात नहीं करी, कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी ध्यान भी किसी का गया नहीं। लेकिन कई साल बाद, जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, जब वो भगवान के रूप में आकर के सबके ऊपर कृपा कर रहे थे, तब महाप्रभु ने बोला कि उस दुखी को बुलाओ। अपने आवेश में बोले कि उस दुखी को बुलाओ, मैं उस दुखी के ऊपर कृपा करना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले उसने इतनी विनम्रता से, इतने प्रेम से भक्तों की सेवा करी है कि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद हर। तो महाप्रभु उनको बुलाते हैं, और महाप्रभु उनको बुला करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। सिर्फ इतनी सेवा से महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, और उनको बोलते हैं कि उस कृष्ण प्रेम में वो दुखी जो है एकदम उन्मादित होकर के नृत्य करने लगती है। और महाप्रभु उसको नाम देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं, तुम्हारा नाम सुखी है। दुखी, दुखी नहीं कहलाना चाहिए, सुखी। तो महाप्रभु उसको नाम दे देते हैं। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, किसी ने राधानाथ महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज आपको किस प्रकार के भक्त लोग पसंद है। तो महाराज ने सेम स्टोरी कोट करी, और महाराज बोले कि दुखी के जैसे भक्त लोग जो हैं, जो सेवा करते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, जो भक्ति करते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, फ्रंट में नहीं आते हैं, जो पीछे रह करके विनम्र सेवा करते हैं और सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, मुझे कोई पहचान पा रहा है कि नहीं, मुझे कोई प्रोत्साहन दे रहा है कि नहीं, मेरा सम्मान कर रहा है कि नहीं, इस प्रकार के भक्त लोग मुझे बहुत पसंद है। So that's what महाराज से। और सिर्फ महाराज को नहीं, वाकई में सबको इस प्रकार के भक्त लोग बहुत पसंद है, जो विनम्रता से सबकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में, संसार में जो चल रहा है वो एक तरफ, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें सीखना चाहिए कि भक्ति में विनम्रता का कितना बड़ा योगदान है। ये विनम्रता शब्द बहुत समान समान है, सरल है, और सुनने में लगता है कि ये तो ठीक है, हम कई बार इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये विनम्रता बहुत शक्तिशाली गुण है, बहुत शक्तिशाली गुण है। और बाहर वाले लोग इसके महत्व को नहीं समझ सकते हैं, भक्त लोग इसके महत्व को समझ सकते हैं। राइट। तो प्रयास करना चाहिए हमारे चरित्र में, जितना हम विनम्र बन पाए, विनम्र होकर के
सबकी सेवा कर पाए, सिर्फ भक्तों की नहीं, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, वरिष्ठों की, सबकी, छोटे बड़े की, सबकी, लेकिन विनम्रता बना करके रखना बहुत महान गुण है। तो थैंक यू सो मच, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, आप लोग हाथ ऊंचा कर सकते हैं। क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस ब्रो। विनम्रता विकसित कैसे करें, प्रश्न है। विनम्रता विकसित करने के लिए विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्रता कैसे विकसित करें? विनम्र बनिए, विनम्रता विकसित होगी। जस्ट बी हम्बल, डोंट बी एरोगेंट। अहंकारी मत बनिए, अपनी बुद्धि पर अहंकार मत कीजिए, अपनी शक्ति पर, अपने सौंदर्य पर, अपने यौवन पर, किन्हीं भी चीज पर अहंकार मत कीजिए। ये समझिए कि सब कुछ समय के साथ आता है, कर्मों के साथ आता है, और ये कब चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन विनम्रता का गुण हमेशा बनना चाहिए। सो बी हम्बल। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी जो हमारे गुरु महाराज देते थे, कि आपसे किसी महान व्यक्ति के संपर्क में आइए। जब महान व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो हम ऑटोमेटिकली विनम्र हो जाएंगे। अकबर बीरबल की स्टोरी में आता है कि एक बार बीरबल ने, अकबर ने एक लाइन बनाई और अपने मंत्रियों को बोला कि बिना मिटाए इस लाइन को छोटा करके बताओ। राइट? तो बिना मिटाए लाइन कैसी होगी? बहुत सारे मंत्री आए, दिमाग लगाया, ट्राई किया, लेकिन कोई कर नहीं पाया। फिर बीरबल को बुलाया जाता है। तो बीरबल क्या करता है, वो उस लाइन को टच भी नहीं करता, उसके पास में एक बड़ी लाइन बना देता है। बोलता है अब ये लाइन छोटी हो गई। सो इन द सेम वे हमें लगता है हम बहुत महान है, लेकिन हम जब ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जो कई ज्यादा महान है, तब हम अपने आप विनम्र हो जाएंगे। तो अच्छे संग में आइए जो ज्यादा महान लोग हैं, तो विनम्रता अपने आप उनके संग के प्रभाव से आएगी। मुकेश जोड़िया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो टॉपिक लिया कि चेंज भक्त में, अगर चेंज, अगर कहीं भी आपकी प्रोफेशन में कुछ भी चेंज होता है तो आपको भक्त को उससे व्यथित नहीं होना चाहिए। ये चीज अभी तक हम सीख नहीं पाए थे प्रभु। हम्म। डेली लाइफ में मतलब पूरा प्रयास करते विनम्र रहने का, लेकिन उसका कई बार मैंने महसूस किया कि नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। हाँ। क्योंकि जब हम विनम्र रहते हैं तो लोग ये समझने लगते हैं, जैसा आपने बताया भी, कि लोग समझते हैं कि अरे ये तो विनम्र है, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम्म। तो वो चीज कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत दे जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए। क्योंकि कभी लोग हैं वो कभी कभी, जी जी जी, प्रभु जैसे सुपीरियर्स लोग जो रहते हैं वो कई बार हमको मतलब टोन या व्यंग्यात्मक शैली में बात करते हैं। कई बार मैंने महसूस किया, मुझे बोलते हैं कि तुम तो हमेशा भगवान भगवान ही करते रहते हो, तुम क्या करोगे। ये चीज कभी कभी मुझे तकलीफ दे जाती है, कि मुझे लगता है अरे ये क्या चीज हो रही है, विनम्र होना तो उल्टा होता जा रहा है। राइट, राइट। उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि बाहर वाले लोग विनम्रता के गुण को, उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। राइट? क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र है, लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं नीचे। इसलिए विनम्रता का जो गुण है, बाहर सोच समझ कर लगाना चाहिए, नहीं तो हमारा शोषण भी हो सकता है। लेकिन भक्तों के समुदाय में विनम्र होना चाहिए। एटलीस्ट भक्त लोग हैं जो हम, जो उनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो हमसे कुछ चाहते नहीं है, जो हमारा शोषण नहीं करेंगे, हमें दबाएंगे नहीं, लेकिन वो स्वाभाविक रूप में हमसे प्रेम करते हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भक्तों के साथ विनम्र होना चाहिए, लेकिन बाहर वालों के साथ चतुराई से काम करना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं, लैम्ब इन द होम एंड लायन इन द फील्ड। घर में एक बछड़े के समान रहना चाहिए, जैसे शेर का बच्चा होता है लैम्ब। लैम्ब तो उसका क्या कहते हैं, शीप, शीप का बच्चा होता है। और फील्ड में जब रहते हैं तब शेर के समान होना चाहिए। तो उसी प्रकार से घर में भक्तों के साथ आपके नजदीकी लोग जो हैं,
उनके साथ आप बहुत विनम्रता रखिए, जस्ट बी लाइक अ लैम्ब। लेकिन जब आपके कर्म क्षेत्र में है, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के समान, तब शेर की तरह युद्ध कीजिए। तब कोई आपका, किसी में इतने साहस ना हो कि आपका कोई मजाक बना सके, किसी में इतना साहस ना कि आपका कोई शोषण कर सके, राइट। तो ये दोनों गुण एक साथ चलने चाहिए। अर्जुन सब छोड़ना चाहते थे, लेकिन भगवान बोले नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। और अर्जुन बड़ी तीव्रता से लड़े। बहुत आ, क्रोध भी उसमें आता है जब व्यक्ति लड़ता है, तो सब मतलब खुशी खुशी तो कोई लड़ेगा नहीं, क्रोध में लड़ेगा। तो सीखना चाहिए, भक्तों के साथ, घर वालों के साथ, नजदीकी लोगों के साथ विनम्र रहना चाहिए। बाहर वाले गलत फायदा ना उठाएं, इसलिए वहां पर हमें शेर की तरह हमारा कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच। इलापति कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया प्रभु ये चीज कि विनम्रता हमें अ, अपने भक्त परिवार में ही इस इन गुणों का अनुपालन करना चाहिए। बाहर के लोग शोषण करते हैं प्रभु, वास्तव में बहुत ज्यादा। हम्म। जब नए वक्त होते हैं, मैं नया नया अभी भी नहीं हूँ, नए नए वक्त होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि चीजों को कैसे, वैष्णव टिकट्स कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, नियम कहाँ पालन करने हैं, कहाँ नहीं पालन करने। तो उससे वक्त बहुत दुखी और परेशान हो जाता है बहुत बार। जैसे मैं हो गया था कि मेरे ऑफिस में कि दूसरे किसी दूसरे का काम मुझे सौंपा गया था, केवल ये बोल के बोले आप अभी कर लीजिए थोड़े समय के लिए, 1 महीने के लिए। ये महिला प्रेग्नेंट है तो आप कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ, चार्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उनने मुझे, नहीं चार्ज ले लो, वापस कर लेंगे। तो मैंने चार्ज ले लिया। 15 फरवरी 2019 आज का जस्ट डेट था। तो वो जी लगभग 5 साल से ज्यादा हो गए थे मेरा वो शोषण करते रहे। मुझे पास 3 3 ऑफिस में 3 3 जगह का काम करता रहा। और मैं, इवन मैं कभी नहीं, भक्तों को भी नहीं बोल पाया, कभी नहीं बोला कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने गुरु महाराज के मुख से सुना था कि अपने साथ जो भी बीत रहा है उसको सहो, प्रतिकार मत करो। तो मैं उसका भी मतलब ढंग से नहीं समझ पाया कि क्या सहना है और किसका प्रतिकार करना है। वो मैं सहता रहा, करता रहा। और अभी जाके जस्ट जस्ट 2 महीने पहले मैं उस चीज को, आपके आने के बाद उस चीजों को थोड़ा सा, आपने जो क्लास ली थी उसके बाद उस चीज को मैंने समझा। जो आपने यही यही 3 गुण जो आपने बताए थे, 5 गुण उसके अंदर। और उसके बाद मैंने ताकत से और चतुराई से, ताकत तो नहीं बोल सकता, चतुराई से उसको छोड़ा 5 साल के बाद दूसरों का काम को। और अभी जाके मैं उधर से हटा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी वजह से मैं उस शोषण से बाहर निकल पाया, अरे वरना मैं उससे कभी बाहर नहीं हो पाता। थैंक यू प्रभु। अच्छे से, वास्तव में भक्ति भक्तों के सानिध्य में ही करनी चाहिए, अकेले भक्ति नहीं करना चाहिए। और अकेले भक्ति करने में ये होता है जो मेरे साथ हुआ प्रभु जी। मैं यहाँ पे अकेला था, मेरे साथ कोई वरिष्ठ भक्त इस तरह से, मैं उनसे गाइडेंस नहीं लेता था। मेरा फॉल्ट है, मैं उनसे गाइडेंस प्रॉपर नहीं लेता था। आपने बताया कि एक फ्रेंड होना चाहिए, एक वक्त फ्रेंड। उस तरह से मेरे जीवन में कोई तो वक्त फ्रेंड नहीं था कि मैं उससे अपने मन की बात शेयर करता या उसको बताता कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे आप मुझे गाइड कीजिए। तो उससे बहुत बहुत लॉस होता है वो, जो मेरा बहुत लॉस हुआ। लेकिन आपकी आने के उस क्लास के बाद, उस सलाह के बाद बहुत कुछ अंतर आया और बहुत कुछ ठीक कर लिया वो मैंने, चतुराई से, आपके आशीर्वाद से। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु। शिल प्रभुपाद की जय। मुकेश जोड़िया प्रभु जी, या आपके जवाब का और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रभु जी ने दे दिया। जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु। इलापति कृष्ण प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं। नीमच में प्रभु जी रहते हैं और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं और बहुत ही विनम्र भक्त हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Vivo V2338। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी। मन में क्या है, सभी सुंदरता की बात करते हैं, चाहे ये बाहरी सुंदरता अपनी, या फिर मकान हो तो सुंदर हो, गाड़ी हो तो सुंदर हो। हाँ। लेकिन मानसिक सुंदरता या मन की सुंदरता की बात कोई नहीं करता है। तो क्या किया जाना चाहिए कि मन की सुंदरता बढ़े, शारीरिक सुंदरता या भौतिक सुंदरता की बजाय? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। तो ये इसके समान है कि हर कोई व्यक्ति पैकेज के पीछे पागल है, पैकेट के पीछे पागल है, लेकिन अंदर के कंटेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, राइट। मान लीजिए आप चिप्स खा रहे हैं,
तो चिप्स का पैकेट बड़ा सुंदर है लेकिन अंदर चिप्स सड़ी हुई है, बहुत पुराने समय से रखी हुई है, खराब है। तो उसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, वो अपना पैकेट सुधारना चाहते हैं, हमारा घर सुंदर हो दिखाने के लिए, हमारे कपड़े सुंदर हो दिखाने के लिए, हमारा रूप सुंदर हो दिखाने के लिए, सब कुछ सुंदर हो, लेकिन अंदर हृदय बहुत कलुषित है। हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इतने भरे पड़े हैं कि व्यक्ति सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए हम देखते हैं कि अभी की दुनिया में क्राइम्स कितना बढ़ गया है, राइट। ये अपराध कितने बढ़ चुके हैं, क्योंकि लोगों का हृदय सुंदर नहीं है, लोगों का बाहरी बाहरी दिखावा तो बड़ा सुंदर है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो ये लोग जो अपने शरीर से आसक्त हैं, जो अपने घर से आसक्त हैं, जो अपने परिवार से आसक्त हैं, अपने संपत्ति से आसक्त हैं, अपने इच्छाओं से आसक्त हैं, ये लोग पश्यन अपि न पश्यति, ये देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं कि इनका वास्तविक हित क्या है, को समझ में नहीं आता। इसलिए इस स्तर से ऊपर उठने के लिए ज्ञान चाहिए। जब व्यक्ति के पास ज्ञान आता है तब वो समझ पाता है कि मैं वास्तविकता में शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तविकता में ये घर नहीं हूँ, मुझे रहने के लिए ज्ञान चाहिए। जितना लोग जानेंगे अपने आप को पहचानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर से संबंधित मेरा घर, मेरा 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 शरीर, मेरा रूप, मेरी संपत्ति, मेरा ऑफिस, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, उनको सुंदर बनाने से मैं खुश नहीं होऊंगा, ठीक? मुझे अपने हृदय पर काम करना है, मुझे अपने गुणों को विकसित करना है, मुझे करुणा का भाव विकसित करना है, मुझे कृपा का भाव विकसित करना है, दूसरों की मदद करने का भाव विकसित करना है, निस्वार्थ होना है, दूसरों से प्रेम करना सीखना है, विनम्र बनने का भाव विकसित करना है, सरल बनने का भाव विकसित करना है। तो जितना हम इन अपने हृदय के ऊपर वर्कआउट करेंगे, अपनी आत्मा को पहचानेंगे, उतना एक व्यक्ति खुश हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप भक्तों के समुदाय में आइए। भक्त लोग अपने इन गुणों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। वो आपकी इस भावना को समझ पाएंगे और उसकी प्रशंसा कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट, दूसरों को इसके लिए ज्ञान देने का प्रयास कीजिए। आप प्रचार कीजिए, दूसरों के पास जाइए, उनको समझाइए अलग अलग तरीके से कि कैसे हम लोग भटक गए हैं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस प्रकार व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। वास्तविकता में भक्ति करके जब हम खुद को पहचानेंगे, खुद के गुणों को समझेंगे, तब हम खुश खुश हो पाएंगे। ठीक है जगदीश प्रभु। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए। हम लोग प्रयास करेंगे और रविवार इस सत्र को हम जारी रखें।